नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे धान में लगने वाली विभिन्न कीटों की पहचान और उसके प्रबंधन के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हम धान के ऐसे कीटों के बारे में बात करेंगे जिनसे बहुत नुकसान होता है, जैसे कि येलो स्टेम बोरर, जिसे तना भेदक भी कहते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर, लीफ फोल्डर, गंधी बग और गालमिज। सही और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहले देखते हैं हम येलो स्टेम बोरर या तना छेदक के बारे में। यह कीट जब धान के पौधों को खाता है तो इस प्रकार से सूखी बालियां हमें दिखाई देती हैं। और जब इस प्रकार की सूखी बालियों को हम थोड़ा सा बल लगाकर खींचते हैं तो ऐसे पौधे आसानी से ऊपर आ जाते हैं और तने का जो निचला सिरा होता है वह इस तरह से भूरे रंग का हो जाता है। और कभी कभी इसमें या तो कीट दिखाई देते हैं या फिर कीट के जो मल होते हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। और जो इस प्रकार से तने होते हैं उसे कहते हैं मृत केंद्र या डेड हार्ट। तना छेदक का जो वयस्क कीट होता है वह इस प्रकार से दिखाई देता है। यह पीले रंग का होता है। इसका सामने वाला भाग इस तरह से नुकीला होता है और इसके पंख में काले रंग के दो धब्बे उपस्थित होते हैं। यह कीट अंडा देता है, फिर अंडों से इल्लियां बाहर आती हैं और ये इल्लियां पहले तने के ऊपरी भाग को खाती हैं। उसके बाद जब यह थोड़ी बड़ी हो जाती है तो यह तने के अंदर जाती है और फिर तने को खाती है, जिसके बाद हमें डेड हार्ट या मृत केंद्र मिलता है। अब हम देखते हैं तना छेदक के कंट्रोल के लिए हमें कौन कौन सी रासायनिक दवाइयां उपयोग करनी चाहिए। तो पहला है फ्लूबेंडियामाइड। इसे हम 0.1 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं और यह मार्केट में अलग अलग नाम से अवेलेबल है, जैसे कि फ्लूटॉन, टकुमी, सुरक्षा और फेम। दूसरा केमिकल है थियाक्लोप्रिड। इसका हम 0.5 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और केमिकल है थियामेथॉक्सेम। इसका हम 0.2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और ये जो केमिकल है वह इन सब नाम से अवेलेबल है। आप इसमें से कोई भी एक केमिकल खरीद सकते हैं। और ये जो केमिकल है उसे हम स्टेम बोरर या गालमीज, लीफ फोल्डर, प्लांट हॉपर और लीफ हॉपर के लिए स्प्रे कर सकते हैं। और केमिकल है ट्राईएजीफॉस। इसका हम 2 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। एसीफेट, इसे हम 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। फिप्रोनिल, इसे हम 15 से 20 किलो प्रति एकड़ की दर से उपयोग कर सकते हैं। क्लोरपायरीफॉस, इसका स्प्रे हम 2.5 ml प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं। फिर है लेम्डा साइहेलोथ्रीन। इसका स्प्रे हम 1 ml प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं। इसके अलावा हम डेल्टामेथ्रिन और फिनोल्फास का भी उपयोग तना छेदक के लिए कर सकते हैं। अब देखते हैं हम धान का भूरा फुदका। जब इस कीट का प्रकोप खेत में पड़ता है तो जो पौधे हैं वो इस प्रकार से मर जाते हैं, जिसे हॉपर बर्न कहते हैं। और ये ब्राउन प्लांट हॉपर के जो कीट होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और उसका वयस्क कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यह धान के तने में निचले भाग में अटैक करता है और पौधे से उसके रस को चूसता है। एक कीट बहुत सारे अंडे देती है और अंडे से बहुत सारे छोटे छोटे कीट के बच्चे निकलते हैं और ये सब जब धान के रस को चूसते हैं तो धान का पौधा मर जाता है। हमें खेत का सर्वे करते रहना चाहिए और खासकर जहां पर छाया होता है वहां पर ये कीट ज्यादा मात्रा में आते हैं। तो सर्वे के दौरान हमें तने के निचले भाग में देखते रहना चाहिए और जब इन कीटों की संख्या बढ़ती है तब हम केमिकल का स्प्रे कर सकते हैं। धान के तना छेदक में हम देखे थे कि उसकी जो इल्ली होती है
वह ही फसल को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन ये जो धान का भूरा फुदका होता है, इसमें सभी अवस्था में धान को नुकसान होता है और इनका जो जीवन चक्र होता है वह 40 से 50 दिन में पूरा हो जाता है। इसके लिए हम इस प्रकार से केमिकल का स्प्रे कर सकते हैं। पहला है बुप्रोफेजिन। इसका हम 0.7 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। एसीफेट 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से। एसीफेट 75% एसपी, इसका उपयोग हम 0.75 से लेकर 1.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। क्लोरपायरीफॉस फिब्रोनिल 15 से 20 किलो प्रति एकड़ की दर से। ट्राइएजोफॉस 2 ml प्रति लीटर की दर से। थियामेथोक्सेम 0.2 ग्राम प्रति लीटर और इमिडाक्लोप्रिड 0.2 ग्राम प्रति लीटर की दर से हम स्प्रे कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लीफ फोल्डर के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है, लीफ फोल्डर मतलब ये पत्तियों को मोड़ देता है और मोड़ने के बाद इसकी जो इल्लियां होती है वह पत्तियों को खाती हैं, जिससे इस प्रकार से सफेद सफेद धब्बे पत्तों में बन जाते हैं। और जब धान में इस प्रकार के कीट बहुत ज्यादा आते हैं उस समय धान में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है, जिससे धान में भोजन कम बनता है और फिर उत्पादन कम होता है। इसका वयस्क कीट कुछ इस तरह से दिखाई देता है और एक वयस्क कीट अपने जीवन काल में 300 अंडे देती है। अंडों से इल्लियां बाहर आती हैं और फिर ये इल्लियां धान के पत्तों को खाती हैं। इस कीट के प्रबंधन के लिए हम इस प्रकार से रासायनिक दवाई का स्प्रे कर सकते हैं। पहला है फिब्रोनिल, थियामेथोक्सेम, ट्राइएजोफॉस, एसीफेट और मोनोक्रोटोफॉस। मोनोक्रोटोफॉस का स्प्रे हम 2 ml प्रति लीटर की दर से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं गंधी बग के बारे में। इस कीट का जब प्रकोप खेतों में बढ़ता है तो हमें इस प्रकार से चितकबरे और खाली धान के दाने दिखाई देते हैं। धान के दानों का विकास होते रहता है। उस समय ये जो कीट होते हैं वो इससे रस को चूसते हैं, जिससे धान के दाने अच्छे से नहीं भरते और फिर धान के दाने खाली रह जाते हैं। इसका जो वयस्क कीट होता है कुछ इस तरह से दिखाई देता है और जैसे कि इसका नाम है गंधी बग, तो इसके शरीर से एक अजीब तरह का दुर्गंध आता है, जिससे आप दूर से ही पहचान सकते हैं कि यह एक गंधी बग है। इस कीट के प्रबंधन के लिए हम क्लोरपायरीफॉस और डाइक्लोरोवॉस का स्प्रे कर सकते हैं। क्लोरपायरीफॉस को 2.5 ml प्रति लीटर की दर से और डाइक्लोरोवॉस को 0.75 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। अब हम देखते हैं गाल मिर्च के बारे में। इसके जो वयस्क कीट होते हैं वो इस तरह से मच्छर की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन ये संतरे रंग के होते हैं। इसके जो वयस्क कीट होते हैं वो धान के पौधे में अंडे देते हैं, फिर अंडे से इल्लियां बाहर आती हैं और फिर ये इल्लियां धान के तनों को खाती हैं और फिर जो तना है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जब इसकी इल्लियां धान के तनों को खाती हैं तो धान के तने थोड़े फूल जाते हैं और जिसे इंग्लिश में कहते हैं गाल, इसीलिए इस कीट का नाम पड़ा है गालमीज। इस कीट के प्रबंधन के लिए हम इस प्रकार से केमिकल का स्प्रे कर सकते हैं और वो है, पहला है थियामेथोक्सेम 0.2 ग्राम प्रति लीटर की दर से, फिब्रोनिल, क्लोरपायरीफॉस और लेमडासाइहेलोथ्रिन। तो साथियों इतना था धान के कीट की पहचान और उसके प्रबंधन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।